Hello viewers, I am Jagdish Asnade. In this video, I am explaining question number 7th of exercise 3.2. Give three pairs of prime numbers whose difference is 2. प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर सिंस सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस जो आएंगे वो क्या होता है बता देता हूँ मैं। तो सिंस 2 प्राइम नंबर्स हुज, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 प्राइम नंबर्स हुज difference is 2 are called twin prime, ये आर है, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके लिए आपको, और ये आपके रिमार्क्स में भी दिया है बुक में, कि 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। तो सिंस प्राइम नंबर्स अगर हम देखें, पहले ही देख चुके हैं हम। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पर क्या है बताते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3, उसके बाद में 5, 7, 7 के बाद में आगे कंटिन्यू 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 18, 20, 21, 22, 23 आगे जाएगा। फिर 24 नहीं होता, 24, 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद में 30, 31 कंटिन्यू होगा। 32 नहीं होता, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड सो ऑन। ये आपको आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं ये। तो यहाँ पर डेफिनेशन में 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे देखें तो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 1। 3 और 5 के बीच में 2 होता है। तो 5 - 2, 5 - 3, तो ये हो गया 2 डिफरेंस। ये माइनस है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला हमने वो डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। ये यहाँ पर डिफरेंस करा तो एक पेयर क्या हो गया? 5, 3, ये फर्स्ट पेयर। सेकेंड इसको बोलते हैं फर्स्ट पेयर। उसके बाद में सेकेंड पेयर निकालना है और थर्ड 3 पेयर्स निकालना है हमें ये। अब उसके बाद में देखें, ये हो गया 5 और 7 भी, 7 - 5 ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 7 - 5 ये भी कितना? 2 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? 5, 7, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। डिफरेंस 2 आ गया। आगे और देखें 11 और 13, 13 - 11 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11, 13, ये हो गया। 3 पेयर्स बताना था। आगे और भी अपने पास में है, 17 और 19 भी है, उसके बाद में 29 और 31 भी है। तो ये सब इस पेयर्स को हमको, आवर आंसर इज वी हैव गिव 3 पेयर्स। तो ये 3 पेयर्स हो गया। 5, 3 का 1 पेयर, ये सेकेंड पेयर हो गया, सेकेंड पेयर, और ये थर्ड पेयर। इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन
3 pairs of prime numbers whose difference. Question number 8. Which of the following numbers are prime? तो यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर बताना है, सॉल्यूशन बताना है इसका कि प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स पहले से पढ़ चुके आप, तो प्राइम नंबर्स में क्या आ जाएगा, ए प्राइम नंबर है 23। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 23 है ये। उसके बाद में बी 51 है, तो ये प्राइम नंबर है, ये लिख देते हैं। बी 51 है, 51 की प्राइम नंबर क्या होता है, ये 3 की टेबल से 3 17 जा और फिर 1 तो है इसका फैक्टर, तो इस प्रकार से ये क्या है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा ये। फिर सी दिया है 37 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स केवल 1 और 37 है, रीज़न भी बता दिया है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ये प्राइम है। उसके बाद डी में क्या 26 है, 26 फैक्टर 1 है, 2 है, 13 है और 26 है, तो किस में आ जाएगा, ये कंपोजिट नंबर में, ये आ जाएगा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर जो हमें बताना है और सी, ये 2 प्राइम नंबर से है, तो आंसर चाहे लिखना चाहें कि 23 एंड 37 आर प्राइम, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that it is no prime numbers between them। तो ऐसे हमें कंपोजिट नंबर बताना है और 7 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूएशन में। तो इफ़ यू विल सी द टेबल ऑफ प्राइम नंबर्स, सो we will find 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are 7 numbers, 7 consecutive numbers less than 100, so that there is no प्राइम नंबर, इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है और ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 7 कॉन्जी आर, यहाँ पे लिख देते हैं आर, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेस देन, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ लिख देते हैं, लेस देन 100 between them there is no prime। Question number 10, express each of the following numbers as the sum of 3 odd prime। Question we have given A, B, C, D, prime numbers 2, 3, 5, 7, then 11, then 13 आपको पता होना चाहिए, 17, 19, 23, 29, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अब ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे, एंड सो ऑन लिख देते हैं, एंड सो ऑन। इतने में हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पे जो देना है अपने को, ए का जो सॉल्यूशन निकालने हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, प्राइम नंबर्स जो है ये होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम ए देखें तो ए हमें क्या दिया है, ए में 21 दिया है। अब इसमें कितना प्लस करना है, इसमें 21 में कितने का दिया अपने को, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो ऑड में सिर्फ 2 ही तो इवन प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट, उसके बाद तो सभी ऑड ही हैं। तो 2 को छोड़कर सभी हो जाएंगे, 2 नहीं लेना है, 2 को सर्कल के अंदर है, इसको 2 को नहीं लेना है। उसके बाद में जो है इसमें जो हो जाएगा, अब प्लस करें 21, तो 3 भी लेना चाहिए। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, ये 23 कितना हो जाएगा, 8 और 11 कितना हो जाएगा, 19। तो ये नहीं होगा। अब कितने लेना है, 3 लेना है, और क्या करना है, सम करना है, सम भी दिया है। तो और चेक करें हम, क्या चेक करें करना है हम आगे और देखते हैं। तो 13 + 7 कितना हो गया, 20, और 21 लाना है। तो और उससे थोड़ा कम 11 कर देते थे, 11, 5 और 18। तो देखो ये हो जाएगा, तो 3, 5, 11 से हो जाएगा। तो 3, 5, 8 और 11 कितना हो जाएगा, 8 और 11 19 हो रहा है। तो 13 ले लेते हैं, हो जाएगा। 21 लाना है, तो 3 + 5 + 13, तो कितना, 3 + 5 8, 8 + 13 कितना आएगा, 21। ये अब उसके बाद में देखते हैं दूसरे में क्या लाना है हमें, 31। अब इसमें भी चेक करो, 31 कैसे आएगा, 21 तो यहाँ है, 21 में 10 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो क्या आना चाहिए, और चेक कर लेते हैं। तो इनको प्लस चेक करते हैं, इनको करा तो कितना होगा, 13 और 11 कितना हो गया, ये 24 और 7 31, ये हो गया। तो कितना होगा, 7, 11 और ये 13, 7 + 11 + 13, चेक करिए। 7 + 11 तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस पे 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा। हमें क्या 31 लाना है, तो नहीं, ये काम नहीं चलेगा। ये तो कितना हो, 18 3, हाँ, तो 1 प्लस पे कितना है, 31 लाना है। यह भी हमने चेक करा था। तो 1 1 11 1 3 और ये 7, अच्छा ऐसा 1 प्लस पे है ना, इसको ऐसा प्लस करेंगे। देख लो कभी कन्फ्यूजन हो तो चेक भी कर सकते हैं। 1 3 4 4 11 कैरी 1 1 2 और ये 3 31, इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। अब सी में देखते हैं, सी में क्या दिया, 53, इसमें भी 3 होना चाहिए। तो 53 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर और चेक कर लेते हैं हम। तो 53 लाना और 3 होना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, 23 लिया, और 23 और 37 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 और 37, ये 7 उधर चलेगा तो कितना हो जाएगा, 30 और 40 हो जाएगा। 40 और उसके बाद 30 ले लेते हैं, ये हो गया। तो मैंने लिया 17, 23 और 13, चेक कर लेते हैं। तो 17 प्लस ये पहले 13 लिया, छोटा नंबर पहले लिख लेते हैं, 13 17 और क्या लिया फिर मैंने 23, चेक कर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ हमने चेक किया था इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट पे कितना है 3, और यहाँ पर भी 7 3 10 और 13 के 3, ये आ गया, कैरी 1, तो 2 और 1 3 4 5, इससे 53 हो गया। ये आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स में जो भी कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ये लिखा हो यही होना चाहिए, आप दूसरे भी नंबर ले सकते हैं। और सभी क्या लेना चाहिए, तो सम करना उसमें आप 3 ऑड लेना है, और ऑड 2 को छोड़कर सभी ऑड ही है, तो इससे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब डी में हम देखें, डी में कितना मिल रहा है, 61 में आप देखें, आप 53 तो निकाल ही चुके हैं, तो 53 में कितना 8 प्लस कर दें तो 61 हो जाएगा। लेकिन 8 क्या कंपोजिट नंबर होता है, तो दूसरा और चेक कर लें। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 13 लिया था तो यहाँ 11 ले लेते हैं, तो 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 51 में फिर कितना प्लस कर देंगे, 51 में हम प्लस कर देंगे 10, तो 10 भी वैसे नहीं होगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। दूसरे और नंबर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो दिया उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे 61 लाना है तो 3 होना चाहिए, तो 41 ले लिया, और 7 और 30 20
कितना होता है 7 और 13 20, और 20 और 41 ये हो जाएगा 61। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7 + 13 ये हो गया 20, 7 और 20, और 20 और ये 41 है प्लस 41 ये, तो इसको प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। 1 4, 1 और 3 4, और 7 11, कैरी 1 5 1 6, इस प्रकार से। तो ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन जो दिया था कि द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, तो इसकी जगह आप दूसरे भी ले सकते थे। तो ये इनको हम प्लस करने पर जो क्वेश्चन दिया था वो फिल हो गया। सो आवर आंसर इज कंप्लीटेड।